फिर जो भी चीज़ें हमने वहाँ पर लगा दी थी उनकी सुरक्षा कैसे हो, जहाँ पर एक तरफ लोगों का मन में ये चीज़ रहती है सरकारी संपत्ति इसको किसी भी तरह से इसका शोषण किया जाए, इसको फिनिश्ड किया जाए, ऐसे लोगों की कुछ आदत है, उससे कैसे बचा जाए। एक तरफ विभाग और हमारे सहयोगी विभाग सभी लगे हुए हैं कि हम विद्यालय को एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे, और एक तरफ वो भी लोग भी हैं जो उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसके बीच में हम क्या करें, यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जब तक जागरूकता नहीं होगी, शब्द में यहाँ पे लिख रहा था मेरा विद्यालय, शब्द जो यहाँ पे लिखा है मेरा विद्यालय, ये फीलिंग जब उस गांव में जहाँ हमारा स्कूल स्थित है वहाँ के लोगों में है कि मेरा विद्यालय, तो निश्चित तौर पर उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी और उसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं वो भी समय के साथ पूरी हो जाएगी। जब लोगों को ओनरशिप आएगी, अभी तक जब तक उन्हें ये एहसास होगा ये सरकारी है, टोटी तोड़ देंगे, बाउंड्री गिरा देंगे, पेड़ को हानि पहुंचा देंगे, मेरा क्या होगा, नहीं ये मेरा है। जब उन्हें ये एहसास होगा मेरे बच्चे ने इस पेड़ को लगाया, रोज पानी डालता है, तो शायद उसके पेरेंट्स भी इससे प्रभावित होंगे, तो बच्चा नहीं वहाँ पर तो खुद जाकर के उसकी देखभाल करेंगे। तो जितना ज्यादा हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अपने इस कार्यक्रम में जो कर लेंगे उतना ही ज्यादा हमें सफलता मिलेगी। और काफी कुछ हद तक, अब जहाँ तक आप लोग बाल वाटिका की बात करते हैं, ये टीचर है हमारा, उसके बस का नहीं है, वो 4-6 घंटे स्कूल में रहता है, रेस्ट ऑफ द टाइम वो गाँव के ही लोग रहते हैं। ठीक बात, बाल वाटिका में अगर 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई, सपोज तो गर्मी का मौसम है, पानी कम डालेगा तो गाँव की ही, तो हमें एक ऐसा माहौल वहाँ बनाने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है, हमारे होने न होने का फर्क न पड़े, गांव के लोग उसको अपना विद्यालय मान करके उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। अगर इस चीज को अगर वो लोग क्रियान्वित करने में सफल है तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें जो भी अब तक की हैं आगे हम जो लोग करेंगे निश्चित तौर पे वो दिखेंगी और एक स्थायी भाव के साथ दिखेंगे। यही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल होगा जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी हमारे इस मिशन में। ये मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस दिशा में आप सभी लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। आज के इस कार्यशाला में जो चैंपियंस ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे अच्छा जहाँ पे काम किया है वहाँ के भी उसको बुलाया गया, और नगर जो हमारी एक समस्या रही है वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी बिल्डिंग नहीं है, किराए के भवन में पठन पाठन करा रहे हैं आदि आदि, या एक बिल्डिंग में हम 2-3 विद्यालय चला रहे हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है। वहाँ पर हमें विद्यालयों का कायाकल्प करने में बहुत विशेष प्रकार की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होगी। फिर मैं यहाँ पे दोहराऊंगा, यहाँ भी कम्युनिटी के सहयोग के बिना हम नगरीय क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति को सुधार सरकारी रूप से नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट तो विभाग तो करेगा ही जो चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन जब कम्युनिटी वहाँ के लोगों को ये लगेगा कि हमारे क्षेत्र में विद्यालय हो, लोग जमीन दे देंगे, लोग अपनी बिल्डिंग दे देंगे, हम किराए पर भी बिल्डिंग देने को तैयार है। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार की हमारे विभाग की मंशा है कि हम इस दिसंबर तक इस लक्ष्य को एक ऐसा प्राप्त कर लें, एक उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हो, मिशन कायाकल्प के रूप में। और साथ ही साथ दूसरी चीज आपको पता ही है, इसी से जुड़ा हुआ है आपका निपुण लक्ष्य। ठीक है, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने 80% 90% तक कवरअप कर लिया है, अब आप 0 से शुरू कर रहे हैं निपुण लक्ष्य, ये भी आपको 2023 तक इसको भी प्राप्त करना है। जब दोनों चीजों का सामंजस्य होगा तो निश्चित तौर पर हमारे बेसिक शिक्षा परिषदीय जो हमारे विद्यालय हैं, किसी भी विद्यालय, किसी भी प्राइवेट या किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से अच्छी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। इस सभी के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपने कार्यक्रम चलाए हैं, जहाँ पर भी आपको कहीं भी कोई संशय की स्थिति हो, हमारी टेक्निकल टीम एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अन्य क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पर सीखा है, लोगों को बताया है, वो सारी चीजें आज यहाँ पर बैठ के, और डिस्ट्रिक्ट में भी अगर फरुखाबाद किसी चीज में अच्छा कर रहा है तो इटावा भी किसी चीज में अच्छा कर रहा है, तो औरैया भी कर रहा है, तो हर यहाँ पे चैंपियंस हमारे बीओस हैं, हमारे ARPs जो बहुत ही अच्छे हैं, कर्मठ हैं, उनको पठन पाठन के साथ साथ अपने विद्यालयों को आकर्षक बनाने में भी पारंगत है। आज सभी मिलकर के एक संकल्प लेंगे यहाँ से जाने के बाद कि हम आने वाले समय में जो भी गैप्स हैं उनको हम पूरा करेंगे।
और हमारे जो विशेष रूप से अन्य विभाग के जो साथियाँ हैं उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करूँगा, स्वागत भी करूँगा कि उन्होंने अपने विभाग के कार्य के साथ साथ शिक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग विषय पर अपना यहाँ पर समय दिया और हम लोगों का के बीच में जो भी डिस्कशन होगा उस चीज़ को ले जाकर के यही टीम जाकर के जनपद में अच्छे से काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।